वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी बैंक में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 45,009 के पास में हमें यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी, जो बहुत ही यहाँ पर कुशल लेवल्स था। मैंने आपको ये भी बोला था। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी, और हमने यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक ट्रेड यहाँ पर बताया हुआ था। बिल्कुल बहुत बढ़िया ये भी ट्रेड गया। 45,100 वाला पुट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था, जो हम लोग ने यहाँ पे 220 पे बाइंग किया था। 268-69 यहाँ पर हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में मैंने आपको बोला था बिल्कुल लेवल्स हम यहाँ पर देखेंगे। अप साइड में 880 वाला लेवल, डाउन साइड में यहाँ पर 820 और 750 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और मार्केट जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है 920, 44,920 या फिर 44,950, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर अपसाइड में भी जाता है मार्केट तो जब तक 44,050 या फिर 44,080, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्लोजिंग मिलती है तो बढ़िया एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर से हमने इस रिजेक्शन पे भी फिर से पीई में हम लोग ने बाइंग किया था, इसमें भी बढ़िया पैसा बना। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कॉल के साइड में अगर जिन लोगों को लेना है तो कॉल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था 44,700 वाला। उसमें भी बढ़िया अगर लेवल्स पे जिन लोगों ने भी लिया उनका यहाँ पर बढ़िया पैसा बना। मैंने नहीं लिया था, इसका रीजंस भी मैंने आपको बताया हुआ था करके, क्योंकि मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है करके। आप लोगों को लेना है आप बिल्कुल एसएल के साथ में लो, क्योंकि थोड़ा सा मेरे सेटअप से ये बाहर जा रहा था, तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बोली हुई थी। मेरा लाइव स्ट्रीम जाके देखना, समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था। मैं क्लियरली बोलती हूँ, जो भी आपको बताती हूँ यहाँ पर। अगर मैंने लिया है तो मैं बता भी देती हूँ कि मैंने लिया है, नहीं लिया है कंफर्ट नहीं आ रहा है, आपको लेना है 20 पॉइंट का एसएल लगा लो और ले लो। यहाँ पर मैंने आपको सी बोला था 44,070, इस लेवल पर बोला था यहाँ पर इस रिजेक्शन पर। और यहाँ से जो यहाँ पे मैंने बोला था डाउन साइड में हम यहाँ पे बाइंग के लिए बिल्कुल अच्छा मौका रहेगा करके। अगर यहाँ पर देखो 280 से यहाँ से अप साइड में 388 तक आराम से जिन्होंने लिया उनका टारगेट यहाँ पर बुक हुआ। फिर यहाँ पर मार्केट अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखो, इस लेवल पर मैंने आपको फिर से यहाँ पर एक 45,000 वाला सी बताया था, 120 के प्राइस पर 100 का एसएल बोला था। फिर मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया, हमारा इसका एसएल हिट हुआ। मैंने वेट कर रही थी मैं यहाँ पे जैसे ही हमारे लेवल्स पर आएगा 920 के नीचे आता है या फिर 880 के नीचे आता है। मैंने लाइव मार्केट में भी आपको क्लियरली बोला था इसके नीचे जाता है यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम कंसोलेट किया हुआ था। आप देख लो किस तरीके से था। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने बोला था 750 वाला लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर ये नीचे ही जाएगा। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 44,612 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब जो हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से मार्केट में हमें पूरे लेवल्स दिखाई दिए, और जिसने भी इस लेवल्स पे यहाँ पे लिया है बढ़िया प्रॉफिट उन लोगों का यहाँ पर बना हुआ है। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लोग ने ओपन किया है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में आता है तो ऊपर के साइड में मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं 45,080 और 45,050 और 45,120, ये तीन लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पर ये लेवल्स पर आया हुआ है मार्केट में एक रिजेक्शन ही दिखाई दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस लेवल पे जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम यहाँ पे अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 80 के पास में, एसएल को ट्रेल करेंगे हम लोग, बिल्कुल एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे क्या करेंगे कॉल साइड में जाएंगे। पर मार्केट अगर यही लेवल से रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल पुट के अंदर ही काम करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे सेलिंग ही करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। 45,000 के नीचे मार्केट नहीं सस्टेन होता है, बिल्कुल सेलिंग करेंगे। फर्स्ट हमारे लिए 44,920, 44,880 सेम ही लेवल्स रहेंगे, इसका रीजंस भी मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर 44,750 और 44,650, ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट अगर 650 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो और नीचे जाएगा, जिसके लिए 44,550 से लेके 44,450 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो, जो 15 मिनट्स का हम लोग ने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली आपको एक
चीज़ और ज़्यादा दिखाई देगी। अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया था, ये वाला लेवल, ये भी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर भी बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पर आने की कोशिश की, फिर यहाँ पर आज भी मार्केट ने यहाँ पर आने की कोशिश की, पर फिर से मार्केट ने यहीं से एक बाइंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा और 550 44,550 के कैंडल की अगर क्लोजिंग मार्केट यहाँ पर देगा, तो यहाँ से ये सीधा नीचे जाएगा, जिसके लिए 450 से लेके 320 तक के आराम से हमें यहाँ पर टारगेट्स दिखाई देंगे। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो जो कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दी, आज जो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हमें दिखाई दी, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की पर मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यही से रिजेक्शन दिखाई दिया। पर कल के क्लोजिंग से मार्केट ने आज ऊपर क्लोज किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल के क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देता। और अभी भी जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। तो हमारे लिए मार्केट ने अब इस चीज़ को समझो, ये एक रेंज बन चुकी है, मार्केट के लिए एक रेंज बन चुकी है, जो अप साइड में 45,080 से लेके डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 44,550, ये एक रेंज रहेगी। मार्केट जब इस रेंज के बीच में रहेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेंज के बीच में किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन से लेवल पे हमें यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल इसमें लेवल्स टू लेवल्स ही काम करना है। जब मार्केट यहाँ पे 44,550 के कैंडल की क्लोजिंग देगा तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस लेवल पे भी बिल्कुल ध्यान देना है। और जिस दिन मार्केट यहाँ पर 45,080 के कैंडल की क्लोजिंग देगा तो ये ऊपर निकलेगा, जिसके लिए हमें 45,220 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल देखना, यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेगा, इस चीज़ को भी ध्यान में लेना है। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट करके फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे हमें बड़े टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही करना है। होप सो आज का एक्सपायरी सबका बहुत अच्छे से गया, जो लेवल्स मैंने आपको बताया वही लेवल्स मार्केट्स में आया हो। वीडियो अच्छी लगती है बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।